देखिए हम यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। 6 नंबर से बढ़ना हमें। 6 थी, 5 तक तो ऑलरेडी से हम लोग पढ़ चुके हैं। 6 से बताना था हमें। इसमें क्या है, प्लस जो है, प्लस चीज को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? हस्बैंड से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह हमारे हैज को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जा रहा है? ब्रदर से। एंड किस चीज को रिप्रेजेंट की जा रही है? मदर से। इसी तरह हमारे जो परसेंटेज है वो किस चीज से रिप्रेजेंट की जा रही है? जो ये परसेंटेज है उसे सिस्टर से रिप्रेजेंट की जा रही है। जो भी लोग वीडियो पिछले का क्लास का नहीं देखे हैं वो देख ले, अन्यथा उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जहां पे लिखा हुआ है हमारे पास एम जो है एस को क्या बोलेगा, और कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ हमारे पास एस हैज डी और प्लस भी एंड आई और परसेंटेज फिर एम लिखा हुआ है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एस लिखा हुआ है तो एस लिख लेंगे, हैज लिखा हुआ तो हैज को ढूंढेंगे बोला क्या जा रहा है, ब्रदर लिखा हुआ है तो ब्रदर लिख लेंगे। ठीक है। डी लिखा हुआ है तो डी लिख लेंगे हम। उसके बाद क्या हमारे पास है, डी लिखा है तो डी लिख लेंगे हम। आगे लिखा है प्लस का, तो प्लस किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है हमें? प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे हस्बैंड को, तो हस्बैंड लिख लेंगे, हस्बैंड को। आगे लिखा है भी तो भी लिख लेंगे हम। फिर लिखा हुआ एंड लिखा हुआ तो एंड देखेंगे हम लोग, एंड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? मदर को, तो मदर लिख लेंगे। ठीक है। मदर किसका मदर? एंड जो है मदर लिखे हैं वो आई का, तो आई लिख लेंगे। इसी तरह लास्ट हमारे जो परसेंटेज लिखे हैं, परसेंटेज को क्या बोलेंगे? सिस्टर, तो यहां पे आप सिस्टर लिख लेंगे। ठीक है। किसका सिस्टर बताया जा रहा है? एम का, तो एम लिख लीजिएगा इस चीज को, तो एम लिख लेते हैं इसके नीचे। ठीक है। अब चलते हैं फैमिली ट्री बनाने के लिए। ठीक है। पहले आप बनाने की कोशिश करिएगा बीच से, कहीं पे अगर जगह ऊपर नीचे जगह छोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर दिक्कत होगा हमारे लिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास एस लिखा हुआ है, एस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्रदर को। तो ये तो क्लियर है कि जेंडर जो है क्लियर है इसका, एस का, कि ये प्लस में लिखा जाएगा। किसका ब्रदर है भाई? ये डी का ब्रदर है, तो यहाँ पे डी लिख लेंगे। बात समझ में आ रही है? ये डी क्या है? एस जो है क्या है? ब्रदर है डी का, तो डी लिख लेंगे। आगे डी कह रहा है हस्बैंड है, किसका हस्बैंड? भी क्या, तो डी जो हस्बैंड है तो प्लस से लिख लेंगे। किसका हस्बैंड? भी का हस्बैंड, तो क्या कर लेंगे, यहां से डबल सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे भी को। अगर ये हस्बैंड है तो वो वाली, वो जो होगा भी, वो क्या होगा, वो तो क्लियर है हमें कि वो तो क्या होगी, ये वाइफ होगी, यानी फीमेल होगी, जो माइनस से रिप्रेजेंट कर लेंगे। आगे बोला जा रहा है जो है भी जो है माता जी है, किसकी हैं? आई की, यानी जनरेशन नीचे जाएगा। किसकी माता जी हैं? आई की माता जी हैं, तो आई को लिख लेंगे यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे तो क्लियर हो गया, लेकिन आई की बात तो क्लियर नहीं है। अब आगे पता चलेगा कि क्या होगा, आई फीमेल है कि मेल है। अब यहाँ चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, देख रहे हैं हम लोग, सिस्टर लिखा हुआ है यहाँ पे। आई जो क्या है? सिस्टर है, तो ये तो पता चल गया, यहाँ आई माइनस से रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टर है। किसकी सिस्टर है? एम की। चाहे आप इधर लिखिए चाहे आप इधर लिखिए, दोनों का मतलब सेम ही होगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, यानी कि कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। यानी कि आई सिस्टर है, यानी जो सिस्टर ब्रदर या ब्रदर सिस्टर होते हैं उनको एक लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि एम एस को क्या बोलेगी, एम एस को क्या बोलेगी? अब बताइए। यहां पे हमको पता चल रहा है कि अगर इसका बेटा होगा, बेटी है, तो ये क्या होगा, बेटा या बेटी होगी। ये भी क्या होगा, बेटा या बेटी होगी। तो ये इसका जो है क्या होगा, ये भी इसके पिताजी कहलाएंगे, यानी ये इसको माताजी बोलेगी, बोलेगा या बोलेगी। बात समझ में आ रही है? ये तो क्लियर नहीं ना है जेंडर, कौन सा जेंडर है। तो ये क्या बोलेंगे, या तो हम क्या बोलेंगे, या तो इसको माता जी, या फिर क्या बोलेगी, या तो ये लड़की रहेगी तभी माता जी बोलेगी, अगर ये लड़का रहेगा तभी भी क्या बोलेगी, इसको पिताजी बोलेगी।
तो पिताजी का कोई क्या हो, भाई हो, वो क्या बोलेगी, क्या बोलेगी, अंकल जी। क्या बोलेगी, अंकल जी। तो यहां पे लिखा है, या क्या लिखा है, पैटर्नल अंकल लिखा है, तो पैटर्नल अंकल भी क्या करेंगे, क्योंकि पैटर्नल अंकल का मतलब यही हुआ कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैटर्नल मतलब पिता के ओर से रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैटरनल का मतलब क्या होगा, मैटरनल का मतलब होता है माता के माता जो माता जी हैं उनके रिप्रेजेंट उनके भाई को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मामा को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। और ये जो लिखा है पैटर्नल लिखा है, पैटर्नल मतलब होता है कि एक तरह से जो आपके पिताजी होंगे, पिताजी के भाई जो होंगे उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, चाचा जी बोलते हैं। यानी क्या बोलेगा ये, एम एस को क्या बोलेगा, चाचा जी बोलेगा, ना कि उनको क्या बोला जाएगा, जो मैटरनल अंकल बोला जाएगा, मामा जी नहीं बोलेगा बल्कि चाचा जी बोलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट है हमारे। अगर यहाँ पे क्या होता, अगर कोई लिखा होता यहाँ पे, इधर कोई बनाया होता सिंबल, मान लीजिए यहाँ पे एल बना लेते हैं हम लोग, प्लस या माइनस कोई भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो एल लिखा हुआ है हमारे पास, तब इसको क्या बोलता है यहाँ पे, तब यहाँ पे जो है होता है, यहाँ पे तब बोला जाता है मैटरनल अंकल बोला जाता है, क्योंकि ये मामा जो माता जी हैं उनके तरफ से है। मैटरनल का मतलब होता ही है माता के तरफ से। तो माता जी के जो भाई होंगे उनको क्या बोलेगा, obvious सी बात है, जो आपकी माता जी होंगी उनके जो भाई होंगे उनको क्या बोलेगा, उनका लड़का मामा जी बोलेगा। तो ये मामा हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या बोली जा रही थी, चाचा जी, यानी पैटर्नल, पिता के तरफ से ही बोली जा रही है। पिताजी के भाई, पिताजी के भाई क्या कहलाते हैं, चाचा जी। ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसी तरह के जो होगा एग्जाम में आपके आएंगे ही क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे एक नहीं, दो तीन चार पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ गए, 5 एकदम मैक्सिमम है आपका, पूछेगा ही तो पूछेगा, और भी पूछा जा सकता है। बात समझ में आ रही, जैसे बैंकिंग वगैरह में हो गया 2 और बढ़ा देगा, 7 कर देगा। ठीक है। तो एसएससी के लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप 5 जो है सिंबल आप याद करके चलें। ठीक है, अल्फाबेट, 5 अल्फाबेट, और कितने सिंबल हो जाएंगे, 1 2 3 और 4th सिंबल हो जाएंगे, और 5 अल्फाबेट हो जाएंगे। ये चीज याद रखिएगा। यहां पे क्या है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉटर को। यहाँ पे इक्वल चीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे इक्वल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सन को। इसी तरह एंड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर को। इसी तरह हमारे रूट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिस्टर को, यानी बहन को। ये पिताजी को, ये उसके बेटे को, और ये उसकी बेटी को। बात समझ में आ रही है। आगे पूछा जा रहा है, बताइए कि एल सी को क्या बोलेगी, बोलेगी या बोलेगा। या तो जेंडर तो क्लियर नहीं है हमें, एल जो है एस सी को क्या बोलेगी या क्या बोलेगा। अब हमें यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, इन्हीं के सहारे आगे बढ़ना। बात समझ में आ रही है। सी लिखा हुआ, सी लिख लेंगे हम। क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क हम ढूंढेंगे यहाँ पे क्या बोली जा रही है, डॉटर, तो डॉटर लिख लेंगे। डॉटर का मतलब बता ही चुके, बेटी की बेटी होती है। किसकी बेटी, डी की बेटी। ठीक है। एंड लिखा हुआ है यहाँ पे, तो एंड देखेंगे, एंड क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पिताजी को, तो फादर लिख लेंगे, ई लिख लेंगे। यहां तक हो चुका हमारा। ये देखिए लिखा हुआ है हमारे पास, रूट लिखा है। रूट किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टर को, तो सिस्टर लिख लेंगे। और एफ लिखा है तो एफ लिख लेंगे। इसी तरह हमारे इक्वल सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सन को, तो सन लिख लेंगे। और हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल को, तो एल लिख लेंगे। ठीक है। अब चलते हैं हम फैमिली ट्री बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है। लिखा है हमारे पास सी, सी क्या है हमारे पास,
डॉटर है, बेटी है। किसकी बेटी है? यानी ये बात तो क्लियर है कि सी जो है बेटी है, तो बेटी है का मतलब क्या है, माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। किसकी बेटी है ये? डी की बेटी है। बात समझ में आ रही है? बेटी है तो नीचे ही तो लिखेंगे, ऊपर तो लिखेंगे नहीं। बात समझ में आ रही है? और ऊपर, यानी कि ये तो जेंडर क्लियर नहीं है, ये डी जो है जेंडर क्लियर नहीं है कि क्या होगा। बात समझ में आ रही है? थोड़ा और नीचे बनाते हैं हम लोग, जगह थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। सी है, माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर हमें डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अब फिर बोला जा रहा है कि डी पिताजी हैं ई के, यहां प्लस हो गया। या तो अब तो पता चल गया कि डी जो है पिताजी हैं, किसके पिताजी हैं? ई की। तो ये तो बात क्लियर है कि यहाँ पे जेंडर पता चल जा रहा है कि प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। पिताजी हैं, किसके पिताजी हैं? ई के पिताजी हैं। तो एक और बेटा या बेटी रही होगी यहाँ पे, तभी तो बोलेंगे, तभी तो बोलेंगे यहाँ पे ई से, ई पे। क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए क्या है, सी डॉटर है डी का, तो ये तो बेटी हो गई। किसकी बेटी हो गई? डी की बेटी हो गई। अब फिर कह रहा है डी पिताजी हैं ई के, तो पिताजी हैं तो ऑब्वियस सी बात है कब पिताजी होंगे? इनके कोई एक लड़का या लड़की होगी तभी तो पता चलेगा कि पिताजी होंगे। यानी इसकी ये क्या होगी? बहन भाई होंगे, तभी तो पता चलेगा। बात क्लियर है यहां तक? आगे पढ़ेंगे हम लोग। लिखा है ई सिस्टर है, देखिए यहाँ पे ये चीज पता चल रहा है, ई सिस्टर है। किसकी सिस्टर है? एफ की। तो सिस्टर है तो आगे बना लेंगे एक जनरेशन, और जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब उसके पैरेलल में रहेंगे। ई क्या होगा? सिस्टर है, किसकी है? एफ की, तो एफ लिख लेंगे। बात समझ में आ रही है? फिर कह रहा है एफ जो है बेटा है। एफ किसका बेटा है? एल का बेटा है, तो प्लस लिख लेंगे यहाँ पे। किसका बेटा है? एल का बेटा है, तो ऊपर लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? ऊपर लिखा जाएगा। सन तो बेटा है ना, बेटा किसका होगा? ऊपर कोई रहा होगा उसी का तो बेटा होगा। बात समझ में आ रही है? एफ क्या हो गया? बेटा हो गया एल का। तो अब पूछा जा रहा है हमसे, बताइए कि एल और सी का रिलेशन क्या होगा? एल जो होगा सी का रिलेशन, एल जो है वो सी को क्या बोलेगी? एल सी को क्या बोलेगी? अब बता सकते हैं, एकदम क्लियर है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं ये सब भाई बहन का रिलेशन है पूरा, ये पूरे के पूरे भाई बहन का रिलेशन है। इसका मतलब भाई बहन का रिलेशन है यहाँ पे, तो ये क्या होंगे? ये उसका पिताजी होंगे, और वो किसकी क्या होगी? ये मतलब इन दोनों में क्या हुआ? शादी हुआ होगा, तभी तो इसके सारे बेटे हैं। और ये क्या है? ये उसका पिताजी कहलाएंगे। यानी सी ई एफ का पिताजी कौन है? डी है। और डी की जो पत्नी है वो कौन है? एल है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब एल जो है सी को क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? बेटी बोलेगी। यहां जेंडर क्लियर है, माइनस है, फीमेल है, तो क्या बोलेगी? अरे सॉरी, बी पे नहीं, डी सी पे होगा, डॉटर बोलेगी। एल सी को क्या बोलेगी? डॉटर बोलेगी। बात क्लियर है? आगे बढ़े। देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? मदर को। प्लस किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्रदर को। यानी मदर मतलब माता जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रदर मतलब भाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टार किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वाइफ को, यानी उसकी पत्नी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ये लाइन खींची हुई है जिसको डिवीजन भी एक तरह से मैथ में बोला जाता है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? फादर को, या फ्रैक्शन भी इसको बोल सकते हैं। ये डॉलर है, डॉलर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? डॉटर को। अब हमसे पूछा जा रहा है बहुत सारी चीजें। क्या चीजें पूछी जा रही हैं? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये एक्सप्रेशन दी हुई है हमारे पास। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो एन है वो के को क्या बोलेगी या बोलेगा। बात समझ में आ रही है? यानी एन के को क्या बोलेगा या बोलेगी। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पास लिखा हुआ है कि
के लिखा हुआ है, ठीक है, स्टार बना हुआ है यहाँ पे। स्टार किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ढूंढेंगे हम लोग। वाइफ लिखा है तो वाइफ लिख लेंगे हम लोग, समझ में आ रही है। टी है तो टी लिख लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है जो फ्रैक्शन का सिंबल है या फिर हम डिवीजन का सिंबल बोल सकते हैं, फादर को रिप्रेजेंट करा तो फादर को लिख लेंगे। बात समझ में आ रही है। एम है तो एम लिख लेंगे। प्लस कहाँ पे है, प्लस ढूंढेंगे। प्लस किसका मतलब है, ये हो गया आपका ब्रदर, तो ब्रदर लिख लेंगे, ठीक है। एन है तो एन लिख लेंगे। बात समझ में आ रही है। यानी हमारे इसमें कम ही सिंबल दिए हुए थे, यानी 3 सिंबल लिखे हुए हैं, 4 जो है हमारे अल्फाबेट हैं, ठीक है। अब जब तक हम फैमिली ट्री नहीं बनाएंगे तब तक हमें बताना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब बनाने चलते हैं हम लोग फैमिली ट्री। बीच से हम लोग स्टार्ट करेंगे। के वाइफ है टी की, के जो है वाइफ है, किसकी वाइफ है, टी की, तो ऐसे डबल सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ये प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। वाइफ और उसके जो पति होंगे, हस्बैंड होंगे, उनमें हमेशा जेंडर क्लियर होता है। के क्या है, वाइफ है टी के, तो टी लिख लेंगे। टी जो है पिताजी है, किसके हैं, एम के, तो यानी कि एम कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, क्योंकि टी तो पिताजी है ना, तो पिताजी को हमेशा ऊपर रखना पड़ेगा। आप तो बड़े नहीं हो सकते पिताजी से, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, उनको नीचे रखना पड़ेगा। समझ में आ रही है। एम ब्रदर है, तो ब्रदर है तो या तो इधर बनाइए या तो इधर बनाइए, इधर बना लेते हैं हम लोग। ब्रदर है, ये बात तो क्लियर है कि ब्रदर है तो ये प्लस में रहेगा। किसके ब्रदर हैं, एन के, तो एन लिख लेंगे हम लोग। अब आगे देखेंगे हम लोग क्या बोला जा रहा है हमसे। अब हमसे पूछा जा रहा था एन बताइए के से क्या रिलेशन रखता है। अब एक बात बताइए, या तो इसको इधर बनाइए या तो आपको इसको इधर बना लीजिए। अगर इधर बनाएंगे तो जेंडर जो भी बताना रहेगा वो आसानी से हम लोग बता सकते हैं। बात क्लियर है। तो इधर लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिखा था हमारे पास, ये एम ब्रदर था और किसके ब्रदर थे, एन के, तो एन लिख लेते हैं, ठीक है। उधर भी बनाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रही बात। अब हमसे पूछा जा रहा था कि एन बताइए के साथ क्या रिलेशन है। तो एन जो है के को क्या बोलेगी, एन जो है के को क्या बोलेगी, ये तो एकदम सीधे सीधे पता चल रहा है, सीधे सीधे यहाँ पे पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है, ये इसका बेटा होगा तो ये भी तो इसका बेटा होगा। यानी ये तो जब पति पत्नी है सब, यानी ये पत्नी हो गई, उसका पति हो गया, यानी उसका बेटा हो गया, ये भी तो उसका बेटा या बेटी होगी, या तो बेटा होगी या तो बेटी होगी। अब देखेंगे ऑप्शन में कोई ऐसा तो है ऑप्शन कि उसका बेटा या बेटी है, यानी एन जो है के को क्या बोलेगा, एन जो है के को माता जी बोलेगा, क्योंकि के जो है के का बेटा कौन है, एन है। तो ये क्या बोले, एन के को क्या बोलेगा या बोलेगी, ऑब्वियस सी बात है मदर बोलेगी। अब एक बात बताइए, यहाँ पे एन चाहे क्लियर हो चाहे ना क्लियर हो, कुछ भी हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हर समय जो होगा एन जो है के को क्या बोलेगा या बोलेगी, मदर ही बोलेगी। और टी को क्या बोलेगी, हमेशा ये बोलेगा या बोलेगी, या हमेशा ये फादर ही बोलेगी या बोलेगा। बोलेगी या बोलेगा का मतलब है कि यहाँ पे क्लियर है चीजें कि या मेल हो या फीमेल हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इन दोनों के ऊपर।